हिंदी आरोह में रामदेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक कविता का अगला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि पहला आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया होगा। अब आगे की कुछ पंक्तियाँ जिसका अर्थ करने जा रहे हैं, ये प्रकृति पर लिखी हुई एक सुंदर कविता है, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि पथिक समुद्र के किनारे खड़ा है, नीचे नीला नीला समुद्र है, गर्जन कर रहा है, ऊपर आसमान में बादल हैं, तरह तरह के रूप धारण करके आ रहे हैं। यूं लग रहा है जैसे वो सूरज के सामने नाच रहे हों। उसमें मानवीकरण अलंकार था और प्रकृति का मनोहारी वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। तो आगे की कुछ पंक्तियां जिनका सरलार्थ हम कर लेते हैं। तो आइए उसकी अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। जल निधि, जल का खजाना अर्थात समुद्र। दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर होता है सूरज, बिंब होता है उसकी परछाई। कवि कह रहा है कि समुद्र के तट पर सूरज का आधी परछाई दिखाई दे रही है, सूर्योदय हो रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि मान लो कमला होता है लक्ष्मी, कंचन मंदिर यानी सोने के मंदिर का कांत यानी सुंदर, कंगूरा होता है गुब्बंद, सुंदर कंगूरा यानी गुब्बंद हो, इतना सुंदर लग रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ पथिक खड़ा है, समुद्र के दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है और इतना सुंदर लग रहा है, मान लो समुद्र में सूर्य उदय हो रहा है तो कमला के यानी लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कोई सुंदर सा गुंबद हो, ऐसा वो दिखाई दे रहा है। मान लो, ऐसा जब कवि लिखता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस दूसरी लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कह रहा है कितना सुंदर दृश्य है कि ऐसा लग रहा है कि अपनी पुण्य भूमि पर, पुण्य होता है पवित्र, लक्ष्मी की असवारी, असवारी होता है सवारी, रत्नाकर होता है समुद्र, निर्मित होता है बनाना, स्वर्ण सड़क अति प्यारी, कि अपनी पवित्र भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने सोने की बहुत ही सुंदर प्यारी सड़क बना दी हो। ऐसा दृश्य था, वो ऐसा लग रहा था कि समुद्र ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। स्वर्ण सड़क अति प्यारी निर्मित कर दी, क्योंकि समुद्र कोई सड़क नहीं बनाता है। यहाँ पर मनुष्य की तरह जब प्रकृति को क्रियाकलाप करते हुए कवि वर्णन करता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय होता है निडर और दृढ़ भाव से, दृढ़ होता है अचल, दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निडरता से और अचल खड़ा है समुद्र और गंभीर भाव से गरज रहा है। अब आज शोर हो रहा है समुद्र के पानी से और लहरों पर लहरें आ रही हैं। एक लहर खत्म नहीं होती कि उसके पीछे पीछे दूसरी लहर आ जाती है। कवि कह रहा है लहरों पर लहरों का आना सुंदर है, अति सुंदर है, यानी बहुत ही सुंदर लग रही है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है। कवि कह रहा है हे अनुराग भरी कल्याणी, अनुराग होता है प्रेम, हे प्रेम से भरी हुई कल्याणी, तुम अपने हृदय में इसे अनुभव करो कि इस सुंदर दृश्य, इस प्रकृति को देखने से बढ़कर, यहाँ से बढ़कर और प्राणी क्या सुख पा सकता है, और प्राणी को क्या सुख मिल सकता है। यानी
बहुत ही प्रकृति का। एक तरफ पथिक खड़ा है, समुद्र के दूसरी तरफ सूर्योदय हो रहा है और आधा ही सूरज निकला है, पीले सोने जैसे रंग का आधा सूरज, उसकी किरणें समुद्र में पड़ रही है और ऐसे लग रहा है पथिक तक, उस समुद्र से लेके पथिक तक एक सोने की सड़क बन गई हो। तो कवि लिख रहा है कि समुद्र ने ही वो सोने की सड़क बनाई है कि उस लक्ष्मी की सवारी वो अपनी पुण्य भूमि पर लाना चाहता है। और मान लो कि वो सोने इसके मंदिर का एक गुंबद हो, ऐसा सूरज वो दिखाई दे रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। मानवीकरण भी अलंकार आया है कि समुद्र ने सोने की सड़क बना दी है। तो इतना सुंदर दृश्य है कि लहरों पर लहरें आ रही हैं और गर्जन कर रहा है समुद्र, और इतना सुंदर दृश्य है कि कवि को मन को लुभा रहा है और वो अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है कि देखो इससे ज़्यादा इंसान को क्या सुख मिलेगा। इतना सुंदर और मनोहारी दृश्य है। तो इसका प्रसंग हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में रामदेव त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक खंड काव्य से ली गई हैं और इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। इसके अलावा इसमें विशेष इन पंक्तियों में अलंकार तो मैंने बताया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, दृश्य बिंब है इसमें। इसके अलावा प्रसाद गुण है और साथ ही इसकी जो भाषा है वो सरल है, सहज है, तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो आप सबको ये समझ आ गई होगी। इसका थोड़ा सा अंश और है, इसकी कुछ पंक्तियाँ और है इस कविता की, जो हम अगले भाग में उनकी व्याख्या करेंगे। इसे ढंग से पढ़ना, समझना